मंदिर वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब बातें आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो वास्तु के हिसाब से मंदिर कहाँ होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जानते ही है कि मंदिर वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में या पूर्व में होना चाहिए, यानी कि ईस्ट में होना चाहिए। वही सबसे बेहतर तरीका है। तो जब भी हम घर निर्माण के बारे में सोचते हैं तो हमें ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे घर का मंदिर पूर्व में हो या ईशान कोण में हो। जब मंदिर निर्माण हो जाए तो उसके बाद कई लोग समझते हैं कि अब तो सब कुछ वास्तु के हिसाब से हो गया, और ऐसा नहीं है। मंदिर निर्माण हो जाए उसके बाद भी हमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मंदिर के ऊपर के हिस्से में कोई भी हेवी लोड वाली जो चीजें होती है वो नहीं रखनी चाहिए। ऐसे भी वास्तु में ईशान कोण में या पूर्व में कोई भी हेवी लोड वाली चीजें मना है, पर अगर वहां पे मंदिर हो तो ये बात और ज्यादा ध्यान में रखने की है। उसके बाद अगर ऊपर कोई पूजा की चीज हम रखते तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अब हम मंदिर के अंदर की बात करते हैं। तो मंदिर के अंदर हमें जो हम भगवान के स्टेच्यू यानी कि मूर्तियां रखते हैं या चित्र रखते हैं तो वो इतने ज्यादा ना हो कि हम उनकी सेवा पूजा ठीक से न कर सके। तो उतनी ही मूर्तियां या चित्र रखने चाहिए जिनकी हम हर रोज अच्छी तरह से सेवा कर सके। मैंने अपने कई क्लाइंट को देखा है कि वो कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहां से अलग अलग प्रकार के भगवान के चित्र या मूर्ति लाके श्रद्धा अनुसार मंदिर में रख देते हैं। फिर उनकी सेवा पूजा ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो बिजी शेड्यूल है उसमें हमें पूजा करने में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो हमें उतनी ही मूर्तियां रखनी है। मैं बार बार दोहराता हूँ ये बात को कि हमें उतनी ही मूर्तियां रखनी है जितनी हम उनकी सेवा पूजा कर सके। और जब मूर्ति रखते हैं तो उनको हर रोज स्नान अवश्य करवाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनको फूल अर्पण करने चाहिए और उनको सुबह और शाम दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। और जिस भगवान की जो भी मूर्तियां है उनका जो शास्त्रों में जिन जिन प्रकार से वर्णन किया हुआ है वो बातों की तो हमें सावधानी रखनी ही चाहिए। जैसे कि अगर गणपति की मूर्ति है तो उनपे तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर शालिग्राम की मूर्ति है तो उनपे तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे हर भगवान के बारे में शास्त्रों में कुछ ना कुछ वर्णन किया हुआ है, तो उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, हर रोज सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान को दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर हो सके तो दीपक के साथ कपूर जलाना अति शुभ माना गया है। तो कपूर में थोड़ा सा गाय का देसी घी रख के कपूर जलाना चाहिए। गूगल का धूप भी बहुत अच्छा माना गया है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है मंदिर के अंदर पूजा करते समय। दूसरी बात, मंदिर के अंदर कोई भी टूटी हुई मूर्तियां हो या खराब चित्र हो गया हो तो उसका जल्द से जल्द बहती हुई नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। वो घर में नहीं रखना है, उसे अशुभ माना गया है। और जो फूल हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो जब सूख जाए तो उसको मंदिर के अंदर नहीं रखा जाता, उसको एक अलग जगह पे रख के जब भी हम कोई नदी के किनारे जाए तो उसके वहां उसको विसर्जित कर देना चाहिए। तो ये सब बातों का हमें जब भी हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा भी कई सारी बातें हैं हर भगवान के बारे में, वो हम अगले सेशन में जब कभी कोई अलग विषय पे बात करेंगे तब
उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।